ये यकीन करना बड़ा कठिन है कि जो टूथपेस्ट हम रोज इस्तेमाल करते हैं और एक नहीं 2 बार करते हैं, वे हमारे ओवरऑल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, कई स्टडीज से ये पता चला है। आपको जानकर झटका लगेगा कि कुछ ब्रांडेड टूथपेस्ट में भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं जिन्हें अवॉइड करने की जरूरत है। आज हम आपका काम आसान करते हुए उन 7 इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएंगे जो आपके टूथपेस्ट में हो सकते हैं और जो आपको, खासकर आपके बच्चों को, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि अगली बार जब आप टूथपेस्ट खरीदने जाएं तो पैकेट पर लिखे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो टूथब्रश भी सही इस्तेमाल नहीं करते। टूथब्रश ऐसा हो जो दांतों को साफ करे, नुकसान नहीं। अब बात करते हैं दिल्ली के जाने माने डेंटिस्ट और सीनियर इम्प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित दुबे से। डॉक्टर सुमित मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की क्वालिफाइंग एग्जाम के टॉपर रहे हैं। उन्हें राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, बेस्ट रूरल डेंटिस्ट अवार्ड और REX कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। लार्जेस्ट ओरल हाइजीन सेशन के लिए गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज है। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर सुमित दुबे से, जो डेंटिस्ट के अलावा हसना NGO के फाउंडर भी हैं। वेलकम डॉक्टर सुमित। थैंक यू सो मच सर। क्या टूथपेस्ट में केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं? सर बहुत सारे आजकल मार्केट में आ रहे हैं और पहले भी आए हैं। टूथपेस्ट में वो केमिकल्स होते हैं जिनको शरीर की जरूरत नहीं होती। यूजुअली क्या होता है, ज्यादातर मात्रा में देखा रहता है कि जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं मार्केट में कि फ्लोराइड होना चाहिए और उसके अंदर ट्राइक्लोसलैन होना चाहिए, वो दांत को चमकाते हैं, वो दांत को बेहतर बनाते हैं। तो वो बनाते बेहतर है लेकिन कुछ समय के लिए बेहतर बनाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा समय तक अगर आप उनका कंजम्पशन लेते हैं उस टूथपेस्ट के अंदर तो वो आपको बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस ला सकते हैं, बॉडी के सिस्टमैटिक में चेंजेस ला सकते हैं, ऐसा रिव्यूज में कहा गया है। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि ज्यादा फ्लोराइडेड टूथपेस्ट ना इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा ट्राइक्लोसलैन वाला ना यूज किया जाए, ना ज्यादा आपका सोडियम लैरियल सल्फेट होता है उसमें, और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। तो एक साधारण सा टूथपेस्ट जो मार्केट में मिलता है, बहुत सारी कंपनीज देते हैं, तो वो हम लोगों को लेना चाहिए। तो टूथपेस्ट खरीदते समय, आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको पता है जो टूथपेस्ट खरीदता है आम आदमी, वो क्या ध्यान में रख के कैसे खरीदे? क्योंकि देखिए जो इंग्रेडिएंट्स पैकेट पे लिखे होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि लोग पढ़ नहीं सकते। पढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टूथपेस्ट भी अगर आपको लेना हो तो आप खुद मत लीजिए, आप पहले अपने दांतों की जांच कराइए। आप देखिए आपके मसूड़ों के लिए कौन सा टूथपेस्ट है, या आपको ठंडा गर्म लग रहा है तो उसके लिए कौन सा टूथपेस्ट है। अगर आपको रेगुलर टूथपेस्ट भी यूज करना है तो डेंटिस्ट की सलाह बहुत जरूरी है। उससे आपको पता रहेगा कि मुझे प्लेन यूज करना है या मुझे कुछ उससे मेडिकेटेड यूज करना है, या उसमें मुझे नीम चाहिए, या मुझे उसमें क्लोव चाहिए, या उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो मेरे दांतों के लिए है। क्योंकि सभी लोगों के लिए सेम टूथपेस्ट इज नॉट एडवाइज। तो मेरा सजेशन यही है कि जितने लोग भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, आप अपने मन मर्जी से मत लीजिए, आप एक बार डेंटिस्ट से सलाह लीजिए कि मुझे कौन सा यूज करना है। आप डेंटिस्ट को बोलते हैं कि मैं सो एंड सो यूज कर रहा हूं, तो डॉक्टर कहेगा हाँ ठीक है, एक नॉर्मल चेकअप कराइए ताकि देखिए आपके मसूड़ों में क्या समस्या आ रही है। क्योंकि आजकल सर ना वो मसूड़ों के टूथपेस्ट भी आने लग गए हैं, जहां पर बहुत लोगों को कहा जाता है कि मसूड़ों में गैप हो रहा है, इस मंजन को लगाइए, इसको ऐसे करिए। तो एक सलाह बहुत जरूरी है, मतलब एक मौखिक दांतों की जांच अनिवार्य है। डॉक्टर साहब, ये बात तो सही है, जिनको दांतों की समस्या है उनको तो डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए। आपको ये प्रैक्टिकल लगता है कि किसी को टूथपेस्ट खरीदना है तो पहले वो डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे पूछें कि कौन सा सर टूथपेस्ट करते हैं? ये स्वस्थ आदमी या आम आदमी के लिए संभव लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता संभव। लेकिन पता है क्या होता है उसमें, जैसे कभी मेरे पास भी बहुत मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, मुझे डॉक्टर साहब कोई पेस्ट दे दीजिए। तो हमने उनको पेस्ट लिख दिया, नहीं तो वो टीवी पर आ रहे एडवर्टाइजमेंट से ही देख के ले लेते हैं। मेडिकल स्टोर वाले आजकल बड़े डॉक्टर हो गए हैं, तो वो अपने आप से दे देते हैं। बट हमने जो पाया गया है, जैसे मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, हमारे पास छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं दिखाने के लिए, और हम लोग डेंटल कैंप्स भी करते हैं। तो उसमें हमने देखा है कि अगर पेरेंट्स को सेंसिटिविटी है और वो सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट लेकर आ गए, तो बच्चे भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि उनको जरूरत नहीं है और उनके लिए वो हानिकारक है। तो हर चीजों में जैसे होता है, नॉर्मल कंपनी का नाम तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन यूजुअली पूरे हिंदुस्तान को पता है कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट टोटल यूज करते हैं, तो वो बेसिक टूथपेस्ट है जो यूज किए जा सकते हैं।
आपने सेंसिटिविटी की बात की, ये समस्या आम है, हर दूसरे तीसरे आदमी को हम देखते हैं कि ये समस्या है। कैसे इससे निजात पाए? सबसे पहले तो सर इसके लिए एक जांच होती है जिसको आप डॉक्टर के पास जाके देखते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, पहले तो आप बताते हैं कि झंझनाहट हो रही है, ठंडा लग रहा है, मीठा लग रहा है, कुछ थोड़ी सी अलग तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं उस चीज को, उसको अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं सर। उसमें क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी होती है वो यूजुअली दांत और मसूड़े के बीच में एक एरिया होता है दांत का, जब वो बिल्कुल एकदम से नीचे आके छोटा हो जाता है। मैं आपको मॉडल में दिखाना चाहूंगा, जैसे ये मॉडल है हमारा, तो ये आपके दांत हैं जो आप ऊपर देख सकते हैं, लेकिन दांत का ये पोर्शन जो मसूड़े के अंदर जाता है, तो यहाँ पर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। यहाँ पर तो उनको लगता है कि पीछे के दांत में खाना फंस रहा है। जैसे आपको दोनों दांतों के बीच में अगर गैप दिख रहा होगा तो आप देखेंगे, तो जो लगातार जो गैप बनता है तो उससे क्या होता है कि मसूड़ा नीचे खिसक जाता है। मसूड़ा जब नीचे खिसक जाता है तो गैप बड़ा हो जाता है। तो ये दांत तो प्रोटेक्टेड है, बट आपकी जो रूट है, जिसकी जड़ें हैं, वो कॉज कर देती हैं सेंसिटिविटी। तो उन सेंसिटिविटी में कभी कभी इनिशियल स्टेजेस होती है, तो इनिशियल स्टेजेस में टूथपेस्ट आते हैं जिसको आप 1 महीने 1.5 महीने के लिए लगाएं। लोग क्या करते हैं, उसको नॉर्मल ब्रशिंग के साथ ही लगाते हैं। उसको हमेशा 30-40 सेकंड के लिए छोड़िए, दिन में 2 बार लगाइए, और 2 हफ्ते के बाद फॉलो अप लीजिए कि मुझे सेंसिटिविटी से कुछ निजात मिला कि नहीं मिला। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने आप स्वयं उसको 3 महीने के लिए इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, जो सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट आपको इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो उसको आप क्रॉस चेक कराइए और उसको चेंज कर लीजिए। नंबर 4, किस कारण वश है सेंसिटिविटी हुई है। मान लीजिए आपने बोला कि मुझे ठंडा पीने से होती है, गर्म पीने से होती है, ठंडा गर्म दोनों लगता है, तो आपको पता है ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से मुझे ठंडा लगता है। मेरे पास बहुत मरीज आते हैं, कहते हैं मीठा खाते हैं तो मुझे ठंडा गर्म लगता है। मैंने कहा मीठे से ठंडा गर्म नहीं लगता, मीठे से आपको सनसनाहट सी फील होती होगी। तो खुद ही कंफ्यूज होते हैं बहुत बार। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिंपल सा इतना है कि जिस चीज से को प्रॉब्लम हो रही है, पानी से, गर्म पानी से, मीठा खाने से, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए जब तक आप अपना सेंसिटिविटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या अपने आप खुद सेंसिटिव टूथपेस्ट कर रहे हैं। जब इटियोलॉजिकल, जब जड़ से उस चीज को जिसकी वजह से हो रही है उसको आप कम कर देंगे या बंद कर देंगे, तो सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट भी आपको बहुत यूज आएगा। डेंटिस्ट यूजली हम लोग जो करते हैं सेंसिटिविटी में पेस्ट एडवाइस करते हैं, और एक डीसेंसिटाइजर एजेंट आता है जो वहां लगाया जाता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी में काफी आराम मिलता है। आपने अभी गैप की बात की है, दांतों के बीच गैप क्यों होता है? सर ये जो मैंने गैप की बात करी है, गैप के बहुत सारे कारण है सर। टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, टूथपिक जो होती है वुडन यूज होती है, मतलब ज्यादातर हिंदुस्तानी वुडन टूथपिक यूज करते हैं। तो वुडन टूथपिक आगे से बहुत नुकीली होती है। जब वो नुकीली होती है तो मसूड़े में, हमारे जो मसूड़े दांतों के साथ आते हैं तो वो तिकोने शेप के होते हैं, तो तिकोने की टिप को वो काट देते हैं रेगुलर यूज करने में। जैसे कुछ लोग वेजिटेरियन खाते हैं, धनिया फंस जाती है, अमरूद का दाना फंस जाता है। जो नॉन वेज खाते हैं उसमें उनका उसका कुछ पार्ट लग जाता है। इस तरह से करते करते वो मसूड़ा नीचे खिसकता है। नीचे खिसकने के कारण मसूड़े के दोनों के बीच में गैप आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, दांतों के बीच में गैप तब आता है जब उसके आसपास के दांत कुछ ऊपर नीचे खिसक गए हो। जैसे सपोज कर लीजिए ऊपर के दांत हैं और नीचे के दांत हैं, नीचे के दांत निकल गए, ऊपर का दांत नीचे आ जाएगा, तो वो इंक्रोचमेंट हो जाती है, तो दांतों के बीच में गैप आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कुछ वजह है जिसकी वजह से दांतों में गैप आता है। और गुनगुने पानी से अगर आप कुल्ला करेंगे तो मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे और आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि टूथपिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। टूथपिक का एक वर्जन आता है, उसको इंटरडेंटल फ्लॉस भी बोलते हैं और ब्रश भी बोलते हैं। फ्लॉस धागे की तरह आता है, धागे से उसको कर लिया, और एक ब्रश आता है छोटा सा, ब्रश को अंदर डाला और निकाल लिया। तो मैंने अधिकतर देखा है, मैं पूछता हूँ कि कैसे किया है, तो कहते हैं हम ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं। भाई आप अपने हाथ से कर रहे हो, आराम से करो, अपने मसूड़े में कर रहे हो, आप उसको आराम से एक बार डालो, एक बार निकाल लो इसके अंदर दांत के बीच में से, तो ऑटोमेटिकली जो वहां फंसा होगा वो निकल जाएगा और आपको तकलीफ नहीं आएगी। एक बात और मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत लोगों में कि वो 2 बार 3 बार 4 बार ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इससे कोई फायदा होता है क्या? कुछ है आपके हिसाब से कोई सुझाव कि कितनी बार, कितनी देर ये करना चाहिए? देखिए, ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए, जो कि अनिवार्य है। सुबह करिए और रात को खाना खाने के बाद करिए। बात यहाँ पर है आप कितनी फ्रीक्वेंसी से, कितने ड्यूरेशन और कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया 2 बार, ड्यूरेशन का हो गया आप 1 से 1.5 मिनट जो आपका है, उसमें आपके पास 28 से लेकर 32 दांत है। अगर आप 32 दांत को अगर आप
90 सेकंड में डिवाइड करेंगे तो 3 सेकंड लगा एक दांत का। हम लोग जनरलाइज बहुत तेजी से करते हैं और ब्रश करने का जो तरीका होता है वो आपका ठीक नहीं रहता, तो उसके कारण काफी समस्याएं भी आ सकती हैं। हम लोग देखते हैं कि 5-5 मिनट 6-6 मिनट से लोग रगड़ रहे हैं कि ज्यादा साफ हाँ। हो। हाँ, नहीं नहीं, दांत का रंग सफेद है और हमेशा सफेद ही रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर सफाई नहीं रखी तो हल्का पीलापन, ब्राउन स्टेन्स वगैरह आ सकते हैं, अदरवाइज सफेद और सफेद नहीं हो सकता। तो आपका जो भी रंग है, आपके कलर के हिसाब से, आपके फेस के टेक्सचर के हिसाब से, या बॉडी स्किन की वजह से, या आप जिस प्रांत के रहने वाले उस हिसाब से। अब जैसे हम नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया के लोग का डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, लेकिन दांत उनके एकदम दूधिया सफेद होते हैं। हम लोगों के दांत हल्के सफेद होते हैं। तो ये रीजन वाइज भी फर्क पड़ता है, लेकिन दांत को ज्यादा घिसना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें ब्रश का चयन बहुत जरूरी है। उससे आपका दांत बहुत प्रोटेक्टेड रहता है और गम्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब मेरा अगला सवाल वही था कि ब्रश का चयन हम कैसे करें, कौन सा ब्रश हमारे लिए उपयुक्त होता है, ये हम कैसे जानें और किस तरह से ब्रश करें। देखिए, एक जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये ब्रश आता है नॉर्मल, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लंबे से ब्रश होते हैं और आप पीछे से पतले होते हैं। तो ब्रश में जो देखा गया है, लोग सोचते हैं कि अगर हमने हार्ड ब्रश इस्तेमाल किया, या हमने मीडियम ब्रश इस्तेमाल किया, या हमने सॉफ्ट किया, तीन ही तरह के आते हैं, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। अब सॉफ्ट में एक कैटेगरी और आ गई है, सुपर सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट। तो उनको लगता है कि सुपर सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट दांत साफ नहीं करेंगे, मीडियम और हार्ड बहुत अच्छा करेंगे। बात तो उनके दिमाग में जो बात है वो सही है, पहले भी ऐसा होता था और लोग उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, बट अब नहीं, क्योंकि अब दोनों चीजों में बहुत फर्क आ गया है। क्या होता है कि जो हार्ड ब्रिस्टल्स होते हैं, करते तो आप बहुत तेजी से ऐसे ऐसे करते हैं, खूब तेजी से। जब तेजी से करते हैं तो आपके दांत पे भी लगता है और आपके मसूड़े पे भी लगता है, तो मसूड़ों से खून निकल सकता है, मसूड़ों में घाव हो सकता है। और हार्ड से आप क्या कहते हैं, दांत को चमका नहीं सकते। ब्रश करने का एक ही पर्पस होता है जो मैं मानता हूं, जो आपके दांतों में गंदगी जमा है, जो आपने रात को खाना खाया है या सुबह जो आई है या दिन भर आपने जो खाया, उस गंदगी को आप निकाल दें। ये है मेन पर्पस ब्रश का। ब्रश का काम नहीं कि दांतों को चमकाना। हाँ, टूथपेस्ट जरूर आते हैं जिससे थोड़ी शाइनिंग आ जाती है, ये थोड़ा फ्रेश फील कर लेते हैं, या माउथ वॉश यूज करते हैं तो उसको आपको ताजगी महसूस देता है, बैक्टीरिया से वो लड़ने की क्षमता रखता है और आप फ्रेश महसूस करते हैं। तो ब्रश जो है वो बहुत ही तमाम तरीकों के आते हैं, अलग अलग। और ब्रशों का हेड कैसा है, जैसे बच्चों का कभी भी एडल्ट ब्रश नहीं यूज करना, छोटा ब्रश यूज करना होता है। और कभी कभी इन दांतों से बहुत सारे दांत साफ भी नहीं होते। तो आप जरा सा इस ब्रश से हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि ब्रश कैसे करें, उसका तरीका क्या है, ऊपर नीचे या साइड से करें, कैसे करें। ये जो ब्रश करने का जो तरीका है सर, ये बहुत सिंपल है। यूजुअली हम लोगों को जो चीज रखी जाती है, तो मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। जैसे आपका, हम लोग करते कैसे हैं, हम लोगों ने पेस्ट लगाया और हमने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। जब आप ऐसे टू एंड फ्रो करते हैं ब्रश, तो आपका खाना इधर गया, फिर खाना इधर आया, और आपने पीछे भी ऐसे ऐसे किया, तो और कोई चीज फंसी होगी तो पीछे जाएगी फिर आगे आएगी। अगर ब्रिस्टल्स ठीक ठाक होंगे तो कुछ इसमें एंगेज हो जाएंगे, खाना निकल आएगा। लेकिन आपका पीछे का ब्रश नीचे से ऊपर होता है ऐसे, और ऊपर से नीचे, ठीक है। आगे वाला जो ब्रश रहेगा वो आपका गोल गोल रहेगा, फ्रंट वाला, और बहुत ही जेंटल मोशन में। सिमिलरली फॉर दिस साइड ऑल्सो, अगर आप मुंह खोल के अगर करते हैं ऐसे करके, तो आपको नीचे से ये ऊपर करना पड़ता है। और जो ऊपर वाली सतह है दांतों की, जो ऊपर वाली सतह आती है, उसको ऊपर से नीचे करना, ऐसे करना पड़ता है। हाँ, उसको नीचे करना होता है। अब ब्रश में क्या होता है कि बहुत बार देखा जाता है कि ब्रश ना, आपने अगर बड़ा ब्रश ले लिया जो आपके आखिरी वाले दांत तक नहीं पहुंच रहा, जिसको बोलते हैं अक्कल दाढ़, जिसको बोलते हैं विजडम टूथ, थर्ड मोल, तो उसमें आपको अपना ब्रश बदलना पड़ेगा। ये जो टिप है ना एंड वाली, जैसे ये थोड़ी सी हल्की सी बड़ी है, इस वाले ब्रश की देखेंगे तो इसकी और बड़ी है, तो इस वाले को देखेंगे ये पतला है थोड़ा सा। तो कहने का मतलब मेरा है कि जो ब्रश आखिरी में आके थोड़ा पतला होता है, छोटा होता है, उससे आप ब्रश किया करें, ताकि वो ब्रश आपके आखिरी दांत तक पहुंच जाए। यूजुअली कैविटी और प्रॉब्लम्स विजडम टूथ में होती हैं, सेकंड लास्ट मोलर में होती हैं, तो आपके सारे दांत स्वस्थ रहेंगे अगर आपने ब्रश को ठीक तरीके से लिया। मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप, आजकल मार्केट में ऐसे ब्रश आ गए राउंड, इनकी शेप ही राउंड है, तो जब आप राउंड करते हैं तो आप इसको राउंड आराम से कर सकते हैं, और इसको ऊपर से नीचे निकालिए और नीचे से ऊपर करिए। तो दीज आर वेरी यूजफुल ब्रशेस। छोटा हेड होता है इनका, अगर आप इसके कंपैरिजन में देखेंगे, इन दोनों के कंपैरिजन में इनका हेड छोटा है, तो छोटा ब्रश होगा तो आखिरी वाले दांत में आराम से पहुंच जाएगा। तो इससे आपके दांत अच्छे रहेंगे, मसूड़े अच्छे रहेंगे, ना आपके में पायरिया लगेगा, ना दांतों से खून निकलेगा। कभी कभी दांत के जो ब्रश हम यूज करते हैं उससे इंजरी हो जाती है,
इंजरी मतलब उसमें कभी छाला हो गया, कभी कट गया, कभी कुछ हो गया। तो अगर आप रिपीटेबली किसी चीज को अगर आप इंजरी में होती रहेगी तो एक बड़ी बीमारी का उत्पन्नता हो सकती है। हमने देखा है ऐसे हुआ भी है, ब्रश करने से भी हुआ है और गलत तरीके से ब्रश करने से हुआ है। तो इसलिए बहुत जेंटल रहना है, आपको खुद ब्रश करना है, अपने मुंह में कर रहे हैं, तसल्ली से करिए, प्यार से करिए, आहिस्ते से करिए, दिन में 2 बार करिए और सही ब्रश का इस्तेमाल करिए। और कितने समय के लिए ब्रश करना होता है वो भी जरूरी है। ब्रश के ऊपर ये ब्रिस्टल्स लगे होते हैं सुपर सॉफ्ट, अगर इन ब्रिस्टल्स ने अपना आकार खो दिया, लेफ्ट और राइट हो गए, तो आपको ये ब्रश चेंज कर देना चाहिए। अगर इन्होंने ब्रिस्टल्स ने अपना खो दिया तो इनको आप चेंज कर दीजिए। आप खराब ब्रश मत इस्तेमाल, तो उसमें आपके दांत बचे रहेंगे और आपके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो 2 बार ब्रश करते हैं, कई लोग 3 बार ब्रश करते हैं, उसके बावजूद मुंह से बदबू आती रहती है, ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है कि ब्रश, कुछ कुछ ब्रश आते हैं तो ब्रश आपने दांतों पे किया, लेकिन अपनी जुबान को आपने कैसे साफ किया। तो कुछ ब्रशेस आते हैं जिसमें ब्रश के पीछे ऐसे करके डॉट्स बने रहते हैं। कुछ ब्रश प्लेन होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ब्रश जैसे प्लेन है, कुछ नहीं है, इस ब्रश के पीछे कुछ डाउन है। तो कुछ कुछ लोग ऐसे लेके ब्रश से भी साफ करते हैं और कुछ लोग जीभी से साफ करते हैं, जिसको टंग क्लीनर कहा जाता है। यूजुअली ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी बहुत लोग मेटल के टिप्स यूज करके उसको जीभ टंग क्लीनर को यूज करते हैं। आजकल प्लास्टिक की बहुत अच्छी आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया टिप्स आ चुकी हैं, शार्प नहीं होती, स्मूथ होती हैं। उससे आप अपना टंग क्लीन करिए, और टंग क्लीन करेंगे तो आपके मुंह से बदबू नहीं आएंगी। और अगर आप ब्रश का अगर सही इस्तेमाल करेंगे, धीमे धीमे करेंगे, तो आपका ब्रश भी एक 45 दिन से 50 दिन तक वो आराम से चलेगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। एक चीज और कर सकते हैं मुंह से बदबू को बचाने के लिए, कि कुल्ला करने का एक नियमित तौर से आप अपना मतलब रोज का एक व्रत ले लीजिए। आप व्रत ले लीजिए, जैसे व्रत में कुछ टूट जाए, गलती से कुछ खा लें तो हम लोग को बड़ा दुख होता है कि आज व्रत टूट गया। तो आप भी व्रत ले लीजिए, एक अणु व्रत, छोटा सा व्रत, कि भाई मुझे खाना खाने के बाद तो करना ही करना है। नॉर्मल रूटीन में भी दिन में 1-2 बार कुल्ला करना है। क्यों? क्योंकि आप चाय भी पीते होंगे, कॉफी भी पीते होंगे, कुछ और भी कुछ खाते होंगे, तो कुछ खाते होंगे तो कुछ ना कुछ लगता होगा। तो कुल्ला करने में प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा पानी लीजिए, आगे वाले दांतों को पहले करिए, फिर आप उसको थूक दीजिए, फिर राइट साइड वाले को आप कर लीजिए, फिर लेफ्ट साइड वाले को। तो अगर आप गुनगुने पानी से दिन में 2-3 दफे कुल्ले कर लेंगे तो आपका जो मसूड़ा है वो थोड़ा स्वस्थ रहेगा, दांत आपके स्वस्थ रहेंगे। और अभी सर्दियां भी चल रही हैं तो साइनस की प्रॉब्लम होती है, जुकाम होता है, तो एनी काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी विच यू कैन डू, जो आपको अंदर से बाहर आप कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मुंह ही एक ऐसी जगह है जहां पर आप गर्म पानी से सिकाई अंदर से बाहर कर सकते हैं, बाकी पूरे शरीर में आप बाहर से आप अंदर करते हैं। तो इससे आपका पूरा मुंह जो मस्कुलेचर है वो आपका अच्छा रहेगा, आपको बहुत फ्रेश फील होगा, आपको बहुत अच्छा सा महसूस होगा। तो अच्छा महसूस होना तो हमारा अधिकार है, और ये तो आजादी बहुत जरूरी है कि हम लोग स्वस्थ रहें, और इसलिए इसको करना अनिवार्य है। इसी नोट पे खत्म करते हैं डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। बस एक लास्ट सवाल आपसे है कि मसूड़ों की बीमारी से बचने के लिए हमें क्या प्रिवेंशन, क्या प्रिकॉशन करना चाहिए? देखिए 4-5 चीजें। नियमित तौर पे ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार, वो बहुत जरूरी है। और आपको गुनगुने पानी से कुल्ले, अगर आपके मसूड़ों से कहीं से खून निकल के आता है तो आप एक डेंटिस्ट की सलाह लें, वो आपको कुछ ऑइंटमेंट्स बताएंगे या कुछ जेल बताएंगे, जिससे आपको दिन में 2 बार हफ्ते 2 हफ्ते तक मसूड़ों की मालिश करें। मंजन अपने चॉइस का ना करें। अगर आपको सेंसिटिविटी अगर हो रही है, तो अगर आपको सेंसिटिविटी होती है तो आप अपने अपने बच्चों को वो ब्रश ना दें, बच्चों को वो पेस्ट ना दें। बच्चों के लिए अलग से पेस्ट आते हैं जिसमें बच्चों के दांतों की ग्रोथ, कैल्शियम वाले, वो बहुत फायदेमंद रहते हैं। और जितनी बार भी हो सके उतने बार अपना कुल्ला करें, मसूड़ों की देखभाल करें और गुनगुने पानी से कुल्ला करें। इंटरडेंटल फ्लॉसेस आते हैं, इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर खर्चा अपने ऊपर करेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका जीवन ही मतलब अच्छा रहेगा। क्योंकि मुंह से बहुत सारे बीमारियां पेट के अंदर जाते हैं, जैसे ओरल कैंसर होता है, ये कैंसर होता है शरीर का कोई भी, तो सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो माउथ में आता है, चाहे वो अल्सर के रूप में आए, चाहे वो घाव के रूप में आए, चाहे डिस्कलरेशन के रूप में आए। इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और जो लोग स्मोकर्स हैं या बीड़ी गुटखा खाते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपना ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन रखें।